हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस साथी राधाकांत और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं शेप फॉर्मेट के बचे हुए बाकी ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको शेप इंसर्ट करना और इंसर्ट शेप्स और शेप स्टाइल और वर्क आर्ट स्टाइल्स ये तीनों ब्लॉक के बारे में बता दिया था। अब हम इस वीडियो में टेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज ब्लॉक कवर करेंगे। तो देखते हैं पहले हम टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक में इसी सबसे पहला हमको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन। सुन के हमको मालूम पड़ा था और ये जो इसमें जो प्रीव्यू दिया हुआ प्रीव्यू देख के हमको समझ आता है कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वर्ड है वो राइट में मूव हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट में मूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान जो था ऑप्शन था यहाँ पर। और यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट भी यहाँ पर टॉप, मिडल और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर बॉटम। तो यहाँ पर बड़े ही आसानी से हम यहाँ पे इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्रिएट लिंक जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इस शेप में हम उसकी फॉर्मेटिंग बिना यहाँ पे किए इस जो टेक्स्ट बॉक्स हमने अभी इंसर्ट किया उसमें कर सके। तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये अभी लिंक हो चुका है। अब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके जब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे हम, जैसे कि इसको हमने टेक्स्ट फिल को हमने यहाँ पर रेड कर दिया और टेक्स्ट आउटलाइन को हमने यहाँ पर ब्लू कर दिया। देख सकते हो मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, लेकिन चेंजेस जो है जो शेप को हमने सेलेक्ट किया था वो शेप जो टेक्स्ट थे हमारे वो यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग हो रही है। यहाँ पर और एक चीज़ जैसे कि हमने यहाँ पे हमको शेडो डालना है, जैसे कि हमने यहाँ शेडो ले लिया, यहाँ शेडो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शेडो भी आ चुका। अगर हमको यहाँ पर कुछ ग्लो देना है इसको, जैसे कि हमने इसको येलो का ग्लो भी दे दिया, यहाँ पे ग्लो भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग बड़े ही आसानी से हमें टेक्स्ट बॉक्स पे इसको लिंक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये किसी और शेप में लिंक नहीं होगा, ये बस टेक्स्ट बॉक्स में ही लिंक होगा। तो हम टेक्स्ट बॉक्स में इसको लिंक करके टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी इसको हम टेक्स्ट को एडिटिंग देंगे वो यहाँ पर हमारे शेप में वो शो होने लगेगा। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हम इसको फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रेक लिंक कर देंगे। तो यहाँ से इस टेक्स्ट का इस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक टूट जाएगा। तो हम इसको अभी डिलीट कर सकते हैं। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि है अल्ट टेक्स्ट। इसके पहले जब हमने पिक्चर का वीडियो देखा था तो हमको पिक्चर में भी ये सारे ऑप्शन हमको मिल गए थे। सेम उसी तरह से ये सब शेप पे भी अप्लाई होंगे। तो मैं आपको आज करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये शेप है, ऑफर का शेप है और एक बॉक्स है। तो हम ऐसे सिंपली इसको डिस्क्राइब करने के लिए बॉक्स ऑफर, तो हम ऐसे बस एक इस चीज़ का डिटेल, जैसे कि ये शेप किस चीज़ के बारे में शो कर रहा है, किस चीज़ का इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उसको एक डिटेल देने के लिए हम एक दो सेंटेंस में यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में डाल सकते हैं। और इसको अगर हम मार्कस डेकोरेटिव कर देंगे तो ये कोई नहीं देख पाएगा कि हमने अल्ट टेक्स्ट क्या डाला हुआ है। तो हम इसको मार्कस डेकोरेटिव से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है हमको पोजीशन में अगर हम इनलाइन करेंगे तो लाइन के आगे जाएगा। बाकी अगर हम टॉप पे रखेंगे, टॉप सेंटर में करेंगे, टॉप राइट में करेंगे, फिर हम लोग मिडल राइट में करेंगे। मैं इसको थोड़ा पेज को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा चेंजेस जो पेज पे हो रहा है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। हाँ, तो हम थे पोजीशन पे। यहाँ पर हम मिडल में आ गए, यहाँ पे हम लेफ़्ट में चले गए, यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे सेंटर में आ गए, यहाँ पर नीचे राइट में आ गए। तो ये सारे चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। हम इसको फ़िलहाल टॉप मिडल में ले लेते हैं। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आगे के ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी रैप टेक्स्ट, अब रैप टेक्स्ट जैसे हमने पिक्चर टाइम पे भी देखा था वैसे शेप में भी ऐसे होता है। जैसे कि अगर हम टाइट करते हैं तो इसके वर्ड थोड़े थोड़े और करीब आ जाते हैं। देख सकते हो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं
तो थोड़े से वर्ड की जो थोड़ी दूरी हल्की हल्की लंबी है, लेकिन हम उसको अगर टाइट करते हैं, देख सकते हो ये स्क्वायर पे टाइट पे जो थोड़े वर्ड है थोड़े से और शेप के करीब आ जाते हैं, टाइट और थ्रू पे, तो हम इसको थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो यहाँ पर हमको हम शेप को कहीं पे मूव कर ले, लेकिन जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर और नीचे साइड दिखाएगा, उसके लेफ्ट राइट साइड में नहीं शो करेगा। अब हम रेड टेक्स्ट करके देखते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। हम बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये शेप जो है हमारा टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट इस शेप के पीछे चले जाएगा। उसके बाद में एडिट रैप पॉइंट्स। एडिट रैप पॉइंट्स तो वही है जब हम कॉर्नर को हम पकड़ के अपने हिसाब से इस जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट की दूरी हम खुद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि इतने रेंज के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। हमेशा इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको मैं Ctrl+Z करके पहले ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका मूव विथ टेक्स्ट। अगर हम इसमें मूव विथ टेक्स्ट किया तो हम इसको अगर मान लो एंटर करते हैं या तो बैक स्पेस करते हैं या फिर हम टेक्स्ट को कहीं पे मूव करते हैं तो उसके साथ साथ शेप भी मूव होगा। लेकिन अगर हम इसको फिक्स पोजीशन कर देंगे तो हम इसको टेक्स्ट को कितना भी नीचे ले लें, कितना भी ऊपर ले लें, ये जो है शेप वहीं का वहीं वो फिक्स हो जाएगा। अब इसको हम फिर से हम इसको मूवेबल कर देते हैं, मूव विथ टेक्स्ट, ताकि हम अगर कहीं हमको मूव करने की जरूरत पड़े तो हम इसको मूव कर सकें। उसके बाद जैसे कि अगर हमको कोई और टेक्स्ट भी और कोई शेप भी हमको ऐड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके बाहर साइड क्लिक कर दिया, हम एक नया शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे शेप्स, यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पे ये वाला स्टार मार्क चाहिए हमको, और हमको ये यहाँ पर कॉर्नर पे चाहिए, और हमको यहाँ पर शो करना है लिमिटेड ऑफर, हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि ये पूरा प्रॉपर उसमें फिट हो जाए। उसके बाद में हम इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे। थोड़ा सा हम येलो में लेते हैं ताकि थोड़ा हाईलाइट होकर अच्छा दिखे। इसका शेप फिल हम येलो रहने देंगे, इसका टेक्स्ट फिल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, रेड कर देते हैं, और इसका जो साइज है हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे टेक्स्ट का, ताकि वो क्लियर दिखाई दे। आई होप इट्स क्लियर ना। अभी हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि अब शेप फॉर्मेट में हम आए, अब हम चाहते हैं कि जो शेप जो है थोड़ा सा पीछे चले गया है बॉक्स वाला, वो शेप इस स्टार वाले शेप के आगे आ जाए। तो हम लोग इसको यहाँ पे आसानी से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर ये आगे आ गया। अब फिर से हम इसको अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी सेम इसी तरह से सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम इसी को सिलेक्शन पेन की तरफ से भी यहाँ पे हम ड्रैग करके इसको हम नीचे लेके आना है। अगर हमको फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सेलेक्ट किया, इसको हमने नीचे लिया तो ये देखो नीचे चले गया। अब इसको हम फिर से ऊपर लेंगे तो ये फिर से ऊपर आ गया। और अगर हमको वाला हाइड करना है तो हमने हाइड किया तो हाइड भी हो गया। अब हम अनहाइड करेंगे तो फिर से आ जाएगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शन भी हमको सिलेक्शन पेन में मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ एक फ्रेम बनाया है, उसमें हमने लिखा है किसी क्लासेस के बारे में, और उसमें हमको एक कॉर्नर में इस पूरे शेप को साथ में दिखाना है। लेकिन अगर हम इसको उसमें अगर मूव करेंगे तो ये अलग मूव हो रहा है, फिर अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये भी अलग मूव हो रहा है। तो हमको चाहिए कि ये इसी तरह से साथ में ऐसे ही रहे हमेशा के लिए। तो हम जैसे कि पिक्चर में भी हमने देखा था पिक्चर ग्रुप करना है, वैसे हम आज शेप में भी शेप ग्रुप करना देखेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हम ये वाले शेप को भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों शेप सेलेक्ट हो चुका है। हमें सिंपली इस ऑप्शन में आना है और यहाँ पर इसे ग्रुप कर देना है। जैसे हमने ग्रुप पे प्रेस किया ये दोनों पिक्चर एक ही में आ गए। अब हम जब इसको मूव करेंगे तब ये साथ में दोनों मूव होने लगे। हम इसको एक कोने में ले लेते हैं ताकि ये क्लियर दिखे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दोनों कितने अच्छे से ग्रुप हो चुका है। अब अगर आप इसको अनग्रुप करोगे तो ये दोनों का लिंक फिर से टूट जाएगा। आप जब इसको बाहर क्लिक करके फिर से क्लिक करोगे तो दोनों पे अलग अलग क्लिक होगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर अलग अलग दोनों क्लिक हो रहा है, दोनों मूव भी अलग अलग होगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप का क्या बेनिफिट होता है। उसके बाद में अलाइनमेंट तो आपने इसके पहले भी देखा है कि लेफ्ट अलाइनमेंट तो पिक्चर लेफ्ट में हो जाएगा,
या फिर मिडल में करो तो मिडल में आ जाएगा, या फिर आप इसको बॉटम में करोगे तो ये बॉटम में भी चले जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे भी हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हम इसको फिर से टॉप में दे देते हैं, अलाइन टॉप, ये फिर से टॉप में आ चुका है। उसके बाद जैसे कि अगर हमको इसको साइज़ करना है तो अगर हम यहाँ से साइज़ कर, जैसे कि हमने इसको कर दिया 10 कर दिया एंड 10 सेंटीमीटर और एंटर, तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसका भी अगर हम करते हैं 5 एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पर ये इसका जो भी साइज़ था वो चेंज हो गया है। अब यहाँ से आप इसको भी इसी तरह से बढ़ाना है, कम करना है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पर आके आपको फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर करना तो 5 सेंटीमीटर ओके एंटर। बाद में इसका भी आपको 5 सेंटीमीटर, इसको भी आपको 5 सेंटीमीटर रखना है, तो इसको भी आप आके 5 cm डाल के एंटर कर सकते हो। तो फिर और एक तरीका हो गया साइज़ करने का ये, और एक दूसरा तरीका आपको साइज़ करने का मिलता है, जैसे कि आपको थोड़ा सा कॉर्नर से इसको थोड़ा सा कम करना है, छोटा करना है, या तो इसका विड्थ बढ़ाना है आपको, या तो आपको इसका हाइट बढ़ाना है, हाइट को ज़्यादा करना है। तो आप ऐसे ही हर कोने से जो भी आपको ड्रैग पॉइंट मिलते हैं, आप ड्रैग पॉइंट से उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो। आपको इसको छोटा करना है तो इसका आप छोटा कर सकते हो। उसके बाद आप इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकते हो, और फिर से पहले जैसा इसको आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको और एक लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जो हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो है रोटेट ऑब्जेक्ट। वो जैसे कि आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हो तो ये पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल करते हो तो ये उल्टा हो जाता है, या फिर आप इसको रोटेट 90 डिग्री करते हो तो ये 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट होता है। और आपको उसी तरह से राइट में अगर मूव करना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप राइट में भी 90 डिग्री मूव कर सकते हो। यहाँ पर मूव हो चुका है, अगर आपको फिर से पहले से करना है तो आप लेफ्ट में फिर से 90 डिग्री मूव कर दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में बचे हुए जो भी ऑप्शन थे हमारे शेप फॉर्मेट के, वो हमने आज कवर कर लिए हैं। आशा रखता हूँ आपके सारे ऑप्शन अच्छे से समझ गए हो। अगर आपको अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं समझा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।